अलैहि वसल्लम व हुवा मुश्तमिलुन अला शैइन ला अदरी मा हुआ फलम्मा फरग़्तु मिन हाजती क़ुल्तु मा हाज़ा लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैहि क़ाल फ़कशफ़ फ़इज़ल हसन वल हुसैन फ़क़ाल हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। ईमान ताज़ा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जरा, ईमान ताज़ा हुआ? एक हदीस और सुनो मेरे भाइयों, इमाम अहमद इब्न हंबल अल मुतवफ़्फ़ा 241 हिजरी मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर, और यही हदीस शरीफ इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी अल मुतवफ़्फ़ा 279 हिजरी सुनन तिरमिज़ी के अंदर किताबुल मनाक़िब में और सुनन तिरमिज़ी से नकल की है। साहिब मिशकात ने मिशकात शरीफ के अंदर किताबुल मनाक़िब में अन अनस क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्यु अहले बैतिका अहब्बु इलैका क़ाल अल हसन वल हुसैन व काना यक़ूलु लि फ़ातिमा उदई ली बुनैया फयशुम्मुहुमा व यग़ुम्मुहुमा। जरा जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो और मचल के बोलो। 1385 साल हो गए करबला के वाक़े को जी। कितने? 1385। मगर आज भी माशाल्लाह, बस्ती का नाम क्या है इसका? कोठी कुंडरा, बड़ा भारी नाम है बाबा, मगर आदमी बहुत अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह। कुंडरा कोठी है ना जी, तो कोठियां ज्यादा हैं माशाल्लाह हैं? अल्लाह सलामत रखे, आमीन तो बोल दो। आज कुंडरा कोठी में 1385 साल के बाद ये जलसा हो रहा है, जिक्र हुसैन का हो रहा है, हसन का हो रहा है। शमीम फैजी साहब ने पढ़ा, एहसान शाकिर साहब पढ़ेंगे, अब ये खाकसार आपकी खिदमत कर रहा, मेरे बाद भी प्रोग्राम चलता रहेगा। जब हम करबला का तस्करा करते तो इतना लुत्फ आता है, जरा सोचो मस्जिद नबवी में जब हसन हुसैन आते होंगे तो कितना लुत्फ आता होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद आबिद साहब हैं, आबिद ना, कितना लुत्फ आता होगा। क्या शान है। सहाबी का नाम है हजरत अनस, वो कहते हैं हुजूर की बारगाह में सवाल हुआ, या रसूल अल्लाह आपको अपने घर वाले बहुत प्यारे हैं, मगर अपने घर वालों में सबसे ज्यादा प्यार किस पर है, सबसे ज्यादा लाड किस पर है? ऐ मेरे आका, सबसे ज्यादा आप किससे मोहब्बत फरमाते? कुंडरा कोठी और आसपास के आए हुए मेरे दीनी भाइयों, मेरे नबी की प्यारी जबान खुल गई। वो जबान जिस जबान के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। यानी जबान मुस्तफ़ा की होती है, कलाम खुदा का होता है। वो जबान जिस जबान के बारे में बरेली का ताजदार कहता है, वो जबान जिसी को सब कुन की कुन कहे, मेरे साथ पढ़िए, वो ज़बान जिसे को सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और जब ज़बान खुलती है, अरे आप जैसे आप बोल रहे हैं तो ज़बान भी खुल रही है और लब भी, अरे होंठ, होंठ, लब मतलब होंठ। हमारे नबी के होंठ क्या कहना, आला हजरत कहते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, सलामे आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने कुंडरा कोठी, हुसैनी कमेटी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा जोर से बोले ना यार, या हसन, या हसन, बोलो या हुसैन, या हुसैन। एक नारा मैं दे रहा हूँ, हमारे अजीजम मौलाना आदिल साहब भी लगाएंगे, दिल की ठंडक आंखों का चैन, मजमा बोले या हसन या हुसैन। दिल की ठंडक आंखों का चैन,
या हसन या हुसैन, दिल की ठंडक आंखों का चैन, दिल की ठंडक आंखों का चैन। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। नाम तो मैंने भी सुना था भाई जी हाँ, नाम तो मैंने भी सुना था। जब बातचीत चली, आस पास में आया हूँ, मैं नाम भूल रहा हूँ, ये इसके करीब में विलेज का नाम भूल रहा हूँ, काफी बड़ा प्रोग्राम है पिछले साल हाँ, लेकिन यहाँ का जिक्र सुना था। ये मजमा यार कैसे उमड़ता हुआ सैलाब यहाँ आ गया है और एक बंदा टस से मस होने तैयार नहीं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। कैसा जज्बा है हुसैनियत का। अच्छा, मैं देख रहा हूँ मौलाना आदिल साहब, नौजवान बुजुर्ग और मर्द तो आए ही हैं, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। देख रहे हो माशाल्लाह। जब नारे लगे तो अब जरा सोचियो, अगर आज की तारीख में कोई यजीद, भैया आगे का जुमला नहीं बोलूंगा मैं, अल्लाह हमारे अजहरी साहब को रिहाई अता फरमाए। आमीन आमीन। समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? समझ गए? अल्लाह ताला रिहाई अता फरमाए। बस मैंने तो ये बात कही है भैया, इसमें क्या बात है? अगर कोई यजीद नाम का होता, अगर होता तो ना होता, इसमें तो कोई बात थोड़ी है। अरे ना होता हम उसको भगा देते, हमने कुछ और तो कहा नहीं है। यानी कितना जज्बा है। अच्छा देखो माशाल्लाह, खवातीन इस्लाम भी चारों तरफ सरों का सैलाब है। अरे बात ही ऐसी है हसन हुसैन में। हाँ वाह। सवाल हुआ या रसूल अल्लाह, सबसे ज्यादा प्यारा कौन है घर वालों में? आपने फरमाया एक का नाम हसन है, दूसरे का आप लेकर के बताओ। हुसैन। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह वाह। एहसान भाई, अब मैं वो दो मिसरे पढ़ दूं अगर इजाजत दो तो। जी जी। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो तलवार में हुसैन के भी धार बहुत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत। लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है। ये देख रहे हो कैसा? अच्छा इधर से मिल रहा है, जितना भी रिस्पांस भी मिल रहा है, वो पीछे सिर्फ खड़े होने की जिम्मेदारी ली है इन लोगों ने। अरे कुछ आप भी जरा नारे हैदरी और इमाम आली मकाम की मोहब्बत का इजहार करो। आज मैं तुम्हें ये बताने बैठा हूं कि हुसैनियत है क्या। जी जलसे में अच्छा माशाल्लाह हमारे भाईजान कमेटी से ही है माशाल्लाह, बिल्ले लगे हुए हैं सुभान अल्लाह, और क्या जबरदस्त रंग नजर आ रहा है। कमेटी वालों ने कहा हजरत, हालांकि शेर तो बड़ा पुराना है मगर दमदार है। भाई आदिल भाई, लश्कर अगर यजीद का दमदार बहुत है तो तलवार में हुसैन के भी धार बहुत है। और अगर शेर सुनने का रंग आई गया है तो फिर मैं आऊंगा तकरीर की तरफ। ये चार मिसरे और सुन लो कि सरवरे अंबिया से कह दूंगा। पीछे तक हाथ उठा के बोलो जरा जोर से, या हुसैन। हुसैन। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह नारे हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। उधर से भी कोई नारे हैदरी लगा देता बॉर्डर से, इधर से तो माशाल्लाह बोल ही रहे हैं। सिर्फ एक दफा उधर से भी कोई जो पीछे खड़े हुए हैं कोई नए नारे हैदरी उधर से जरा लगा दे, हिम्मत करके, घबराए नहीं, डरने की जरूरत नहीं है भाई, हिम्मत करके नारा लगाए, नारे हैदरी का, चूंकि ये जिक्र आज हो रहा है अली का और अली के बेटों का।
वाह। अली का और अली के बेटों का। सवाल ये हुआ या रसूल अल्लाह, घर वालों में सबसे ज्यादा प्यार आप किससे फरमाते हैं? हुजूर ने फरमाया हसन से और फरमाया हुसैन से। हदीस में ये है कि हुजूर अपनी बेटी के घर तशरीफ लाते थे। नारे हैदरी। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे भाई। अब तवज्जो के साथ तकरीर सुनो, चूंकि आपने माशाल्लाह मजमा बिल्कुल बेदार कर दिया। अब तवज्जो से सुनो, मैंने क्या जुमला कहा? हुजूर अपनी बेटी के घर तशरीफ लाते थे, ठीक है, और अपने नवासों को सीने से चिमटा लेते थे और फिर सूंघते भी थे। सूंघते इसलिए थे कि वो दोनों फूल हैं जन्नती। आला हजरत ने उसको समझाया, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब यहाँ एक पैगाम देना चाहता हूँ भाई मैं, कुंडरा कोठी के मेरे भाइयों, हुजूर अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत फरमाते थे आप सब जानते हो। अच्छा ये बताओ, मेरे सवाल का जवाब दोगे? अहले इल्म नहीं, हुजूर को अल्लाह ने कितनी बेटियां दी थी? अरे वेरी गुड। कितनी बेटियां दी थी? बड़ी बेटी का नाम जैनब, उनसे छोटी बेटी का नाम रुकैया, उनसे छोटी बेटी का नाम उम्मे कुलसूम, और सबसे छोटी बेटी का नाम फातिमा जहरा। और आल जो महफूज रही, जिससे हुजूर की आल चली, उनका नाम है फातिमा जहरा। अब यहाँ मैं पैगाम ये दे रहा हूँ आप लोगों को, गांव वालों को। जलसा माशाल्लाह हर साल बहुत अच्छा कराते हो, लेकिन मुहर्रम के दिनों में खास तौर पे अपनी बेटियों के घर जरूर जाया करो, और कभी भी बेटियों को हकीर मत समझना। जैसे मैंने देखा किसी पे 4 बेटियां हो गई, 3 बेटियां हो गई, बेटा कोई नहीं हुआ, तो बेशक बेटे की दुआ करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ताला दोनों नेमतें दे भाई। लेकिन अगर बेटा नहीं भी हुआ तो दिल थोड़ा ना करे, इसलिए कि हुजूर को भी अल्लाह पाक ने 4 बेटियां दी थी और बेटी से नसब चलाया अल्लाह पाक ने हुजूर का। हमारे हुजूर का की संतान आल औलाद बेटे से चली या बेटी से? पूरा मजमा नहीं बोलेगा किससे चली। मुझे आवाज आए, सारे लोग मचल के बोलो किससे चली। तो किसी के पास सिर्फ बेटियां ही बेटियां हो तो दिल थोड़ा ना करे वो, बल्कि ये सोचे कि बेटियां भी बहुत मोहब्बत करती हैं, उनके घर पे जाए, अपने बच्चों को सम्मान दे और अपने नवासी नवासों को कांधे पे बिठा ले। इसलिए कि नबी अपने अपने नवासों को कांधे पे बिठाया करते थे, उन्हें प्यार किया करते थे। और हुजूर की संतान तो बेटी से अल्लाह पाक ने चलाई। और इसमें एक संदेश छुपा हुआ यह है कि चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है कुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मैंने बाज जगह देखा है कि अगर अस्पताल में पता चल जाए डिलीवरी के वक्त कि बेटी पैदा हुई है, तो दादा तो गायब हो ही जाते हैं, दादी भी गायब हो जाती हैं। दादी का भी पता नहीं है। अरे भाई तुम क्यों गमगीन हो? तुम्हें किस बात का गम है? क्यों गम कर रही हो? अरे नादान है वो लोग जो बेटियों को हकीर समझते हैं। नादानों, बेटियों को कभी कम ना समझना। अल्लाह ताला ने इनको बड़ा मकाम दिया है। ये तुम्हारे घर में आती हैं, तुम्हारे लिए दुनिया का सामान भी लाती हैं, अपने हिस्से का रिस्क भी लेकर के आती हैं, और जहन्नम से बचाने का तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने इनको सबब बना दिया है। हमारे नबी की हदीस सुनते चलो, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर मैं आगे आता हूँ। हमारे हुजूर ने फरमाया मन कान लहू सलासु बनात, अल्लाह ताला जिसको 3 बेटियां दे दे, फादबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना कान लहुल जन्ना, वो अपनी बेटियों को अच्छी तरबियत दे, उनकी शादी कर दे। हुजूर कहते हैं अल्लाह ताला उसको जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। जरा जोर से भी अल्लाह के करम से उम्मीद है, इसलिए बेटियों को कभी हकीर ना समझना। ये एक पैगाम तो मैंने तकरीर में तुम्हें ये दिया। दूसरा ये बताओ भाई आप सारे लोग मुझे कि करबला में इमाम हुसैन की जब शहादत हुई तो आप किस हालत में थे? वेरी गुड। किस हालत में थे? पीछे से आगे तक और आगे से पीछे तक सारे लोग एक दफा ये नाम ले लें जो भाई अभी हमारे अजीजम ने लिया। किस हालत में थे हमारे इमाम? सजदे की। यहां जितने जलसे में बैठे हैं, देखो झूठ तो बोलना मत, अल्लाह सब कुछ जानता है। सब लोग सजदा करके आए हुए ईशा की नमाज का। हाथ नहीं, हाथ तो खैर मत उठाओ, चूंकि पता ये चलेगा कि 100 में से 2 ही उठेंगे। ये अफसोस की बात नहीं है,
मेरे इमाम ने तलवारों की झनकार में सजदा नहीं छोड़ा, यजीदियत की यलगार में सजदा नहीं छोड़ा। जख्मों से चूर था फातिमा का बेटा, चारों तरफ से जालिमों ने तीर की बरसात कर दी थी। क्या तुमने पढ़ा नहीं है मेरे इमाम पे कैसा जुल्म किया गया? आपके परिवार के 18 या 19 लोगों को शहीद कर दिया गया, मगर इमाम फिर भी डटा रहा। ऐ लोगों, अगर हिमालय पहाड़ भी होता तो वो हिल जाता, ये तो बेटा अली का है, जैसा डटा था वैसा ही डटा हुआ है। आपके जानिसारों को भी शहीद कर दिया गया। अल्लाह अल्लाह, कितना जुल्म किया गया मेरे इमाम पर। मगर मेरा इमाम जब दुनिया से जा रहा है, पुश्ते फरज से जमीन पे आता है, सजदे की हालत में है, पेशानी खुदा की बारगाह में झुकी हुई है। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। क़यामत तक आने वाले नाना जान के उम्मतियों को मेरे हुसैन ने समझा दिया, हमारे प्यारे आका हुसैन ने समझा दिया। है मेरे नाना के उम्मतियों, देखो अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो सजदों से प्यार करो, नमाज से मोहब्बत किया करो, तुम्हारी मस्जिदें वीरान नहीं होना चाहिए। आज कितना अफसोस होता है, जलसों में भीड़ बहुत होती है, अच्छी बात है, अफसोस दूसरी बात पे होता है। अफसोस इस बात पर होता है कि काश जिस तरह जलसे में मजमा आता है, उर्सों में मजमा आता है, भीड़ भाड़ होती है, काश इसी तरह 5 मरतबा मस्जिदों में मजमा आने लगे तो बेड़ा पार हो जाए। आहा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अल्लाह शहीद अल्लाह, आज़म कॉन्फ्रेंस। इमाम अली मकाम ने सजदा किया। ऐ लोगो, ऐसा सजदा किया, सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर नबी को नाज है। ऐसा सजदा किया, ऐसा सजदा किया, इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने। क्या बात है यार हुसैनी हो तो दिल के साथ सुनो और मचल के बोलो या हुसैन। हुसैन। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा। हाथ उठा के पढ़ दो, हैया अला सलाती, झूम के पढ़ो, हैया अला सलाती, हैया अला सला। मेरी तकरीर का पहला पैगाम तो बेटियों के बारे में था, दूसरा पैगाम नमाज के बारे में है। ऐ मेरी बहनों, बेटियों, माओ, तुम भी नमाज की पाबंदी करो, और ऐ जवानों, बुजुर्गों, बच्चों, तुम भी नमाज की पाबंदी करो। अपने कारखाने पे बैठे हुए हो, अपने घर पे लेटे हुए हो, खाना खा रहे हो तो बेशक खाने से फारिग हो जाओ। दुकान पे बैठे हो, कस्टमर को बोलो भैया दुकानदारी बाद में होगी, पहले खुदा की इबादत होगी। आहा, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले खुदा की, अरे बोलो ना यार, पहले खुदा की इबादत होगी। क्या किया भैया, अच्छा खासा बोल रहा था। मेरे संभल का एक लड़का दिल्ली में रहता है। कहाँ पे रहता है? जलसे में, जैसे आज आपके वहाँ आया, वहीं पे मैं तीसरा पुश्ता है एक जगह, वहीं पे तो वो प्रोग्राम में गया था, शास्त्री पार्क से थोड़ा सा आगे। वो मिल गया, काफी दिनों के बाद मिला तो मुलाकात हो गई। अब जैसे मौलाना हाफिज साहब को मेरा पता चला, बेचारे मोहब्बत में मेरी आए, हालांकि आते वैसे भी, लेकिन मुझसे मिलने भी गए कि हजरत आपका पता चला तो मैं आया। तो उस लड़के को मेरे बारे में पता चला, खैर मेरे पास, मैंने कहा क्या कर रहे हो यहाँ पे? कहने लगा दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ, और हजरत यहाँ, उसने फिर अपनी कहानी सुनाई। कहता मैंने डिप्लोमा किया, उसकी डिग्रीज थी, कहता मैंने काफी कोशिश की, जेरोक्स को फोटोकॉपी, गुड़गांव में उसकी जॉब लग गई, वहां पे गया, फाइनल हो गया। कहा ठीक है आप कल से आ जाइए और नौकरी ज्वाइन कीजिए, 35,000 रुपए आपकी सैलरी है। कहता मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से सजदों का शौक दिया है, मेरी पेशानी में सजदों की तड़प पैदा की है। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है, बेटे एक मरतबा को खाना ना मिले ये चलेगा, मगर खुदा की बारगाह में पेशानी रोजाना झुकाना
बना रहेगा। अल्लाह की बारगाह में इबादत करते रहना। कहते हैं इंजीनियर से वो जो मैनेजर साहब थे कंपनी के, जिस कंपनी में जॉब लगी, उससे मैंने कहा सर ऐसा है 35,000 रुपये सैलरी है, बहुत अच्छी काफ़ी सैलरी है, आप इसमें 1-2 हज़ार रुपये कम कर लें, लेकिन मुझे सर नमाज का जब वक्त होगा, जोहर और असर की नमाज का वक्त होगा, जोहर का तो बहरहाल वक्त होगा ही होगा, लेकिन अगर असर का वक्त भी हो जाएगा तो सर 10 मिनट जोहर की नमाज के और 5-7 मिनट असर की नमाज के, सर ये मुझे आप 15 मिनट चलो जोहर की नमाज के मान लो, ये आप मुझे दे दिया करें। तो मैनेजर कहने लगे नहीं नहीं, ये तो अलाउ नहीं है हमारे वहाँ पे, यहाँ पे जॉब करने आए हैं आप, तो ये कैसे होगा कि हम आपको नमाज की परमिशन दे दें। कहता है हजरत इतने दिनों के बाद तो जॉब लगी, उधर से घर से प्रेशर भी था, बेटे पैसों की जरूरत है, पैसों का इंतजाम करो, इधर जॉब लगी मगर नमाज की परमिशन नहीं मिल रही थी। कहते हैं मैंने दिमाग की नहीं सुनी, दिल की सुनी, और मैंने सोचा जिस खुदा ने पैदा किया है वो भूखा नहीं रखेगा मुझे, वो मुझे सहारा देगा, वो मुझे सम्मान दे, वो मुझे किसी का मोहताज नहीं बनाएगा, अल्लाह ताला पे भरोसा है मुझे। वो कहते हैं हजरत इतने दिनों के बाद तो जॉब लगी मगर मैंने नमाज की खातिर उस जॉब को ठोकर मार दी, और मैंने कहा ऐसी जगह जॉब नहीं करता जहां मुझे नमाज की इजाजत नहीं हो। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का, आवाज आए हमको रसूल पाक का, अल्लाह अकबर। कहता हजरत मैंने जॉब को ठोकर मार दी और मैंने कहा नहीं करूंगा जॉब, वहां से आ गया। कहता और रास्ते में मेट्रो में आ रहा था हजरत, बहुत दिल में ख्याल आ रहा था इतने दिनों के बाद जॉब लगी और फिर ये वो भी छूट गई, शैतान बहका रहा था, मगर मेरा दिल मुतमईन था कि जिस खुदा के लिए मैंने जॉब को, नौकरी को ठोकर मारी है, वो खुदा मुझे इससे बेहतर नौकरी अता फरमाने वाला है। जरा झूम के बोलो यार जोर से सुभान अल्लाह। बात हुसैन के सजदे से निकली है, मैं तुम्हें सजदे की अहमियत समझा रहा हूँ। सिर्फ पूरे साल में जलसा करते हो, बहुत अच्छी बात है, मगर इससे ज्यादा अच्छी बात यह है कि कुछ सीख के जाओ और अपनी मस्जिद को आबाद कर दो, फरमाबरदार बन जाओ अपने माँ बाप के, नेक बन जाओ, कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, और दुआ ये करो कि जिस तरह तुम्हारे वहां पर हजरत मुफ्ती आबिद साहब इफ्ता करके जामिया अशरफिया से आए हैं, अल्लाह करे हर घर में एक मुफ्ती हो, एक आलिम हो, बेटी आलिमाएं बन जाए, आलिमात बन जाएं, आपके बेटे उलमा बन जाएं, तब देखो इस बस्ती में कैसा इल्म का चिराग रोशन होगा। ये जलसा तुमने किया है इस्लाह की नियत से बैठो, सिर्फ मैंने तुमसे बेशक नारे भी लगवाए, मगर सिर्फ नारे लगाना भी मकसद का हल नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन को वक्त आने पे अपना सर भी कुर्बान करना पड़ा है, राह खुदा में जान का नजराना भी पेश करना पड़ा है। वो लड़का मुझे बता रहा था हजरत मैंने नौकरी को ठोकर मार दी और मैंने कहा जहां नमाज नहीं वहां नौकरी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। वहां जहां नमाज नहीं वहां छोड़ दी। कहते दूसरी दफा मेरे पास फिर नोएडा सकोलाई में वहां पे पहुंच गया, हो गया वहां पे जाकर के नौकरी हो गई मेरी। मैंने उनसे भी यही बात रखी, कहते हैं हजरत कंपनी का मालिक गैर मुस्लिम था, देखो इसको कहते हैं हुसैनी। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ये होता हुसैनी। कहते हैं हजरत कंपनी का मालिक गैर मुस्लिम था, जब मैंने उसको कहा कि मुझे नमाज पढ़ना है, कहते हैं वो खड़ा हो गया। आज के दौर में भी ऐसे मुसलमान पाए जाते हैं। बेटा पहले तो मैं तुझे देता जो देता, मगर अब तेरी सैलरी 40,000 रुपए रहेगी। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तो तुम्हें मैंने एक तो समझाया बेटियों के बारे में, दूसरा नमाज के बारे में, इसलिए कि हमारे इमाम की कुर्बानी देखो। ऐ लोगो, इमाम की शहादत हो गई मैदान करबला में। चूंकि आम तौर पे शहादत तक के वाकयात सामने आते हैं, शहादत के बाद का जिक्र नहीं आ पाता, इसलिए मैंने जिक्र ही शहादत से किया। अब शहादत के बाद के कुछ वाकयात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, मगर ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी, सरजमीने कुंडरा कोटी, अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन जालिमों ने मेरे इमाम को शहीद किया और कैसी बेदर्दी के साथ, 72 जख्म और भी जख्मों की रिवायात आई है इससे ज्यादा। जब शहादत इमाम की हो गई थी, सुनो कुंडरा कोठी के मेरे दीनी भाइयों, तो देखो ये सूरज पे ग्रहण लग गया था, अंधेरा छा गया था
और हजरत ज़ैनब ने रो करके मदीना मुनव्वरा की तरफ अपने नाना जान को पुकारा था। वह ऐसा मंजर था कि हर आंख रो रही थी। हजरत ज़ैनब का जो किरदार है, ऐ बहनों अपनाओ ज़ैनब का किरदार। अपने बेटों को भी अपने भाई की अजमतों पे कुर्बान कर दिया हजरत ज़ैनब ने। और सुनो मेरे दोस्तों, इन जालिम यजीदियों ने किसी को भी दफन नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। आपको पता है किस तारीख में तदफीन हुई है करबला वालों की, मालूम है आपको? 11 तारीख में। जोर से बोलिए, किस तारीख में? 11। आवाज आए, किस तारीख में? और शहादत किस तारीख में हुई थी? 10 में, 11 तारीख में। और जिन लोगों ने मेरे इमाम, एक जालिम था जिसका नाम है बदबख्त खौली, वो इमाम पाक के कटे हुए सर को उसने क्या किया, घोड़े की गर्दन के साथ बांध दिया। बोलिए जोर से माज़अल्लाह बोलिए। वो सरे अक़दस, वो हुलकूम जिसको हमारे नबी चूमते थे, उसको वो जालिम ले गया घर पे और ले जाकर के उसने एक कश्त में जाकर के रख दिया। चूंकि दिन भर का थका हारा था मरदूद, और जाकर के अपनी बीवी से कहने लगा, ऐसा काम करके आया हूं कि बादशाह यजीद के दरबार से माला माल कर दिया जाऊंगा और कूफा के गवर्नर इब्ने ज़ियाद से इतना सरमाया मिलेगा कि हमारी कई नस्लें खाएंगी। उसकी बीवी ने कहा, आखिर तूने ऐसा कौन सा काम किया है खौली? उसने जब बताया कि नवासे रसूल इमाम हुसैन का सर लेकर के आया हूं, बीवी अगरचे इसकी थी मगर वो कनीज फातिमा ज़हरा की थी। उस बीवी ने जवाब दिया, है बदबख्त, ए जालिम, तू मेरा शौहर जरूर है मगर ऐसा बुरा काम करके आया है, नबी के नवासे का सर लेकर के आया है। ए बदबख्त, तू खाने की बात करता है, तू यहाँ से मेरी निगाहों के सामने से हट जा। वो मरदूद जाकर के सो गया मकान के गोशे में जाकर, और वो खातून देखो औरत है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो खातून वहां पे गई जहां मेरे इमाम का सरे अक़दस रखा हुआ था तश्त में। जब वो तश्त के पास गई है, उस खातून का बयान है कि मैंने बचश में सर देखा कि इमाम के सरे अक़दस से लेकर के आसमान तक नूर ही नूर बरस रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे आसमान से किंदील लटक आई हो मेरे इमाम के सरे अक़दस तक। और वो औरत पूरी रात इमाम के सरे अक़दस की ज़ियारत करती रही। ऐ मेरे भाइयों, अब दिन निकलता है और दिन निकलने के बाद वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक के गवर्नर इब्न उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से हुक्म होता है, दिमश्क की तरफ इन सबको लेकर के जाओ। जब दिमश्क को लेकर के जा रहे थे, रास्ते में एक गिरजा घर पड़ता है, उसमें देखो एक ईसाई रहता था, वो मुसलमान नहीं है। उसने देखा कि भाई आप इतने लोग कहाँ जा रहे हो? वो वहीं पे आके सारे लोग रुक गए थे। उसने कहा, ए काफिले वालों, ए फौजियों, जरा ये तो बताओ ये कौन है जो तुमने कैदी बनाए हैं, और ये जो नेज़ों पे तुमने सर बुलंद किए हैं ये कौन है? जब उन जालिमों ने कहा था ये बागी हैं जो हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए थे, उनके कटे हुए सर हैं। हालांकि वो ईसाई था, वो पादरी, वो गिरजा घर में रहने वाला, वो कहता है, ए बदबख्तों, ये तुम्हें बागियों के सर नजर आ रहे हैं? अरे इनके चेहरों से टपकने वाला नूर बता रहा है कि ये बागियों के सर नहीं हैं, बल्कि ये तो जन्नती जवानों के सरदार का सर। क्या बात है, नारे तकबीर। उनसे यजीदियों से कहा कि एक रात के लिए मुझे अपने नवासे का सर दे दो। जोर से बोलो, कितनी रात के लिए मांगा? आवाज आए, कितनी रात के लिए? कहा इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? यजीदी बोले, कहा 10,000 दिनार दूंगा। का मंजूर है, दिनार दे दिए। उसने सर ले लिया और पूरी रात ज़ियारत करता रहा। जो आपके बालों पे गर्दो गुबार था उसको उसने दूर किया और चेहरे को अल्लाह अकबर देखता जाता था। देखो ये किस्मत होती है, वो कलमा पढ़ करके भी बदबख्त रहे। ये ईसाई है मगर अदब कर रहा है, अल्लाह ताला ने इसकी आंखों से पर्दा हटा दिया। वो पादरी ईसाई कहता है कि मैं पूरी रात देखता रहा कि इमाम के चेहरे से नूर की किरणें निकल रही हैं, आसमान से नूर बरस रहा है। उसका असर ये हुआ कि वो ये कहता है जब नवासे का आलम ये है तो नाना का आलम क्या होगा। और अल्लाह अकबर, उस पादरी ने पढ़ा, जोर से मेरे साथ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे आवाज आए, सारे लोग पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, चलते चलते एक मकाम पर तवज्जो से सुनिए जरा, चूंकि माँ बादे करबला आमतौर पे कम जिक्र होता है। अभी मैं तुम्हें बहुत तेजी के साथ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, यजीदियों का मुख्तसर अंजाम भी सुना दूंगा कि इनका अंजाम क्या हुआ था। हजरात,
एक जगह गुजरते गुजरते, चूंकि ये लोग तो इन्होंने आवाज उड़ा दी, ये मशहूर कर दिया था कि बागियों के सर हैं, तो एक जगह पहुंचे शहर में, तो वहां पे चारों तरफ से भीड़ थी। एक बूढ़ी औरत, उसने कहा कि ये क्या क्या मसला है इतना। किसी ने बताया कि कुछ कैदी हैं और कैदियों में कुछ औरतें भी हैं। तो वो खातून अल्लाह अकबर अपने घर पे अंदर गई, खाने का सामान लाई, पहनने के कुछ कपड़े लाई, और ऐसे ही सहारे से आगे बढ़ते हुए वो पहुंचते पहुंचते हजरत ज़ैनब तक पहुंच गई, या किसी के जरिए उसने। तो हजरत ज़ैनब को बड़ा ताज्जुब हुआ कि यहाँ पे तो सब तमाशा देखने वाले हैं, हम लोगों का माज़अल्लाह मजाक उड़ाने वाले हैं। ये कौन नेक बख्त खातून है जिसने हमारे लिए खाने पीने का सामान भी भेजा है, पहनने के कपड़े भी भेजे हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा कि हम उससे मिलना चाहते हैं, या वो खुद ही आ गई थी औरत। और जब मुलाकात हुई, हजरत सैयदा ज़ैनब ने उस बूढ़ी औरत से कहा था, ए खातून ये तो बताओ, ए ज़ईफ़ा ये तो बताओ, यहाँ पर कोई भी हम पे तरस नहीं खा रहा है, मगर आखिर तुम कौन हो कि जिसने हमारे लिए खाने का सामान भी भेजा, कुछ कपड़े भी भेजे, चादरें भी भेजी, तुम आखिर हो कौन? और ये जज्बा तुम्हारे अंदर आया कहां से है? यहाँ पे जहाँ पे के सख्त दिल हो चुके हैं, इनके सीनों में दिल नहीं बल्कि पत्थर हैं, पत्थर से ज्यादा सख्त हैं इन लोगों के दिल। आखिर तुम्हारे अंदर इतना रहम का जज्बा कहां से पैदा हुआ? वो खातून नजरें झुका के बहुत ही अदब के साथ कहती है, ए पूछने वाली बेटी, ये रहम दिली का जज्बा और ये कैदियों के साथ हमदर्दी का जज्बा मैंने अगर कहीं से सीखा है तो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा से सीखा है। इतना जब सुना तो हजरत ज़ैनब ने अपनी वालदा माजिदा का जब नाम सुना, अल्लाह अकबर, आंखें तो आपकी बरस रही थी मगर कलेजे से चिमटा लिया जब माँ का नाम सुना। अरे अगर गम में दूसरे देश में कोई अपनों का नाम ले दे तो आंखों से आंसू तो आ ही जाते हैं ना, और यहाँ तो नाम भी माँ का लिया जा रहा है, और वो भी वो माँ जो जन्नती औरतों की सरदार हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदा ज़ैनब ने उस खातून से कहा, ए खातून ये तो बता, तू फातिमा को कैसे जानती है? बताने लगी कि मैं उनके घर पे नौकरानी रहा करती थी, मैं उनकी खादिमा हुआ करती थी, उनके घर पे रहा करती थी। और सुनो बेटी, मुझे मेरी मखदूमा ने ये समझाया था, मुझे नबी की शहजादी ने ये समझाया था कि कभी तेरे दरवाजे पर कभी कैदियों का गुजर हो, कभी तेरे दरवाजे पर कैदियों का गुजर हो तो उन कैदियों का ख्याल करना। मैंने जब कैदियों के बारे में सुना, तुम्हारी परेशानी के बारे में सुना, तो मुझे नबी की शहजादी की वसीयत याद आ गई, और उसी वसीयत पर अमल करने के लिए मैं अपने मकान की छत से नीचे उतर के आई, और जितना मुझसे बन सका ये मैंने तुम्हारी इमदाद कर दी। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अभी रात से पर्दा नहीं हटाया है, अपने बारे में नहीं बताया है, बल्कि हजरत ज़ैनब ने कहा, ए खातून तूने हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया है, मगर इसका बदला दुनिया में हम दुनियावी कोई मालो दौलत के एतबार से दे, ऐसी पोजीशन में इस वक्त नहीं है। मगर एक खातून तू बता चाहती क्या है? कोई आखिरी दुआ हो तो बता, जो तू कहेगी तेरे लिए मांगेंगे। हमें रब के करम से उम्मीद है, हम दुआ करेंगे, फरिश्ते हमारी दुआओं पर आमीन कहेंगे, हमारी दुआ को रब कबूल फरमाएगा। ए खातून तेरी कोई दुआ हो तो बता। वो बूढ़ी ज़ईफ़ा कहती है कि बेटी अब मैंने तो जो देखना था देख लिया, बुढ़ापा है, मौत का कुछ नहीं पता कब आ जाए। बेटी मेरी कोई और तमन्ना नहीं है, बस एक तमन्ना है, कुंडरा कोठी के मेरे दीनी भाइयों उस तमन्ना को सुनो, कलेजे पे हाथ रख के सुनो। ज़ईफ़ा ने कहा, ए बेटी मेरी बस एक तमन्ना है, मैं जब हजरत फातिमा ज़हरा के मकान पे रहा करती थी ना, तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था, और एक बेटी थी नन्ही सी जिसका नाम ज़ैनब था। मैंने उनकी बड़ी खिदमत की है, मैंने उनकी बड़ी खिदमत की है, और बस एक तमन्ना है, मरने से पहले बेटी मेरे लिए दुआ कर दे कि अल्लाह ताला मुझे उन चेहरों की ज़ियारत करा दे। मैं उन चेहरों को देखना चाहती हूँ, मैं हुसैन इब्ने अली को देखना चाहती हूँ, मैं ज़ैनब को देखना चाहती हूँ, मेरी बस एक ये तमन्ना है, मेरी बेटी इसके लिए दुआ कर दे। ये जुमले ऐसे थे कि आज हम और आप बयान करें तो बयान करना आसान नहीं होता। हजरत ज़ैनब ने जब ये जुमले सुने आप दीदा हो गई, और अब तक जो सब्र का पैमाना था ना, जिसको आप रोके हुए थी, लबरेज हो गया, और आपने चिमटा लिया ज़ईफ़ा को, कहा, ए बूढ़ी ज़ईफ़ा तेरी ये दुआ भी कबूल हो गई, इसलिए कि तू जिसके गले से लगी हुई है इस वक्त, वो उसी फातिमा की बेटी ज़ैनब है, और वो सामने जो नेज़े पे तुझे सर नजर आ रहा है, अल्लाह अकबर, मेरी
ए ज़ईफ़ा खातून, वो मेरे भाई हुसैन इब्ने अली का सर है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुन बहे आल खैरुल बशर लुट गया। खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया। नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा। फातिमा का वो नूरे नज़र लुट गया, राह हक़ में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों में असग़र अली चल बसा। बाप से पहले क़ुर्बान बेटा हुआ। अल्लाह अकबर। जरा बोल दो जोर से या हुसैन, दिल के साथ बोलो मेरे भाइयों या हुसैन। बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ, था वो नन्हा सा असग़र मगर लुट गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शाहकार तरन्नुम शायर इस्लाम ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जज़ाकल्लाह। जी जी बैठिए। माशाअल्लाह। आइए हमारे मशहूर मारूफ नातख़्वां जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब, बस 10 मिनट, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर आगे का प्रोग्राम। एक मरतबा हाथ उठा के बोलें या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। इमाम का सरे अक़दस कहाँ दफन है मालूम है आपको? कहाँ दफन है बोलो? मदीना शरीफ में, करबला में नहीं, जिस्म पाक वहाँ है करबला में। अलबत्ता एक रिवायत ये भी मिलती है कि 40 दिन के बाद फिर इमाम के सर को वहाँ करबला में, जहाँ इमाम का बाकी जिस्म है, लेकिन ज़्यादातर उलमा का मानना यह है कि आपका सर अक़दस हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के पहलू में जन्नतुल बक़ी के अंदर दफन किया गया है। ओ मेरे भाइयों, ये करबला की दास्तान है। ये काफिला जब मदीना वापस हुआ है, अल्लाह अकबर, जब गए थे तो सब थे, अब आए हैं तो इमाम अली मकाम भी शहीद हो चुके हैं, आपके 7 या 8 भाई भी शहीद हो चुके हैं, आपके भतीजे बेटे शहीद हो चुके हैं, अब आए हैं तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। और इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना वो पहले ही आ गए थे, जख्मी वो भी काफ़ी हो गए थे मगर वो पहले आ चुके थे। अल्लाह अकबर। मदीने में हर घर में इमाम अली मकाम को याद किया जा रहा है, आंसू बहाए जा रहे हैं। और मेरे साथियों, वाक़े करबला ऐसा वाक़या है कि डॉक्टर जौहर अली ने कहा था, वो बिल्कुल सही कहा था, 100% दुरुस्त कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब वहां पे ये वाकया हुआ, हुकूमत यजीद की थी, मगर हुसैन ने अपनी मजलूमियत का, इंसाफ का, हक पसंदी का ऐसा तमाचा मारा है यजीद और यजीदियत को कि आज पूरी दुनिया में उसका कोई नाम लेने वाला नहीं। और हुसैन से मोहब्बत करने वाला गली गली हो, नगर नगर हो, डगर डगर हो, गांव हो या शहर हो, हर तरफ अगर कोई नारा लग रहा है तो या हसन या हुसैन का नारा लग रहा है। अल्लाह अकबर। ऐसे जीते हैं हुसैन के घर में हुसैन, बाहर हुसैन, दिल में हुसैन, हर जगह हुसैन। अल्लाह ताला हम सबको हुसैनी रखे, मौला ताला हुसैन की मोहब्बत में जिंदा रखे और इमाम हसन और हुसैन की मोहब्बत में हमें मौत अता फरमाए। जो कुछ मैंने कहा, अगर कोई बात सबक़त लिसानी में सहवन या क़ज़्ज़न खिलाफ शरा सरजद हो गई हो, मेरे साथ आप भी पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझसे पहले वालों ने मेरा ख्याल किया, मुझे अपने बाद वालों का ख्याल करना चाहिए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो क्या कहा, या जल्दी मिलेंगे। वेरी गुड, माशाअल्लाह। जिंदगी रही तो अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।